हाँ, बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं क्योंकि बच्चों ने अथक प्रयास किया था। ऐसे एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मैथ्स थोड़ा सा ये हुआ, मतलब उसमें उतना नंबर नहीं हुआ। आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। थैंक गॉड, दुर्गा माता की जय। सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि ये एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हुई थी और 11 मार्च को खत्म हुई। और रिजल्ट का आने का तो देरी था ही सबको, क्योंकि ये बोला जा रहा था या तो ये 14 तारीख को आएगी, 14 अप्रैल को रिजल्ट आएगी या फिर 15 अप्रैल को। तो अभी हम मौजूद है रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। चलिए हम यहाँ के कुछ छात्राओं से बात करते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, उन्होंने कितनी मेहनत की और क्या मेहनत के हिसाब से रिजल्ट आया कि नहीं आया। क्या नाम है आपका? अनीमा ठाकुर। आपका कैसा रहा रिजल्ट इस बार? अच्छा रहा, 97.6%। तो जैसे आपने सोचा था वैसे आपके मार्क्स आ गए? मैथ्स को छोड़ के बाकी सब में तो एक्सपेक्टेशंस एक्सीड किया है। मैथ्स वाज रियली टफ दिस टाइम। मैथ्स वाज टफ एंड प्लस इट वाज वेरी लेंथी। आप आगे जाके और कौन सा स्ट्रीम चूज करोगे? मैं पीसीएम ले रही हूँ मैथ्स। तो आगे आपके गोल्स क्या क्या है? गोल्स तो आईआईटी बॉम्बे रहता है जो भी पीसीएम ले रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन बच्चों का रिजल्ट कैसा आया है। व्हाट्स योर नेम? आशना आनंद। आपका रिजल्ट कैसा रहा इस बार? बहुत अच्छा है, मैंने तो 98% बन रहे हैं। ओके, तो जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी उस हिसाब से मार्क्स आया या फिर अब 98 से ऊपर भी आप लाने का कुछ सोच रहे थे? नहीं, मैंने तो मेहनत की थी और एक्सपेक्टेशन भी इतनी की ही थी, मतलब ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैंने मेहनत तो 100% के हिसाब से की थी, लेकिन कुछ मिस्टेक्स तो होती हैं। ओके, कोई बात नहीं। और ये आगे जाके आप कौन सी स्ट्रीम लोगे? मैं तो पीसीएम लूँगी, मैथ्स पढ़ने का है मुझे। ओके, आप मैथ्स में इंटरेस्टेड। और आगे जाके आप क्या फ्यूचर देखते हो अपने लिए कि आप क्या बनोगे? मुझे तो इंजीनियरिंग करने का मन करता है और उसके बाद मैं और भी फील्ड्स में डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ, लाइक लिमिटेड नहीं रखना चाहती हूँ अपने आप को, तो इसीलिए इंजीनियरिंग वुड बी द राइट चॉइस फॉर मी, आई थिंक। ओके ओके ओके। तो मैंने सुना था कि मैथ्स की पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ आई थी ना? टफ आई तो थी टफ। तो उस हिसाब से मार्क्स मिला या फिर कुछ ऊपर नीचे किया गया मार्क्स में? मार्क्स तो बहुत कटे हैं मैथ्स में, बट इट्स फाइन, जो हो गया अब हो गया। 94% आ गए मुझको, आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई कुड हैव स्कोर मोर, लेकिन अब जो है सो है, इट कांट बी चेंज। तो ओके, तो आगे जाके आपने कौन सी स्ट्रीम लेने का सोचा है? मैंने पीसीबी लेने का सोचा है बिकॉज आई रियली वांट टू बी अ डॉक्टर एंड हेल्प पीपल। यस। आपके कितने परसेंटेज आए? मेरे आए हैं 97.2%। ओके, Yes, I'm very happy with it. I'm happy that I've reached my goal. तो मेहनत के हिसाब से परसेंटेज आ गए? हाँ, एकदम आ गए मेरे। ओके, मतलब ऐसा तो नहीं कि उम्मीद से बाहर कुछ आ गया या फिर? नहीं। मैंने सोचा था कि हम 97% लाने का कोशिश करेंगे और मेरे उतने ही आए एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैथ्स में कैसे रहे आपके मार्क्स, क्योंकि इस बार की मैथ्स काफ़ी ज़्यादा टफ थी? मैथ्स के हिसाब से मेरे ठीक ठाक ही नंबर आए हैं, लाइक कटने तो थे मार्क्स, अब उतने ही नंबर आए हैं जितने सोचे थे मैंने मैथ्स में। ओके, आपके कितने परसेंटेज आए? मेरे 91.8% आए हैं और मैंने अपना गोल अचीव किया। मैंने एक गोल फिक्स किया था 90% के ऊपर लाने का, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसे अचीव किया है। तो आप आगे कौन सी स्ट्रीम लेने का सोच रहे हो? मुझे पीसीबी लेना है बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी और मुझे भी डॉक्टर बनने का एक बहुत शौक है, तो मैंने पीसीबी लेना है। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लड़कियों से बात तो कर लिया, अब चाहिए थोड़े लड़कों के बारे में जानते कि उन्होंने इस बार क्या किया है। आपकी कितनी परसेंटेज है इसमें? 97, बेस्ट 5 मिला के। ओके, नाइस। तो जिस हिसाब से आपने सोचा था उस हिसाब से आपको परसेंटेज आए? हाँ, लेकिन मैथ्स में थोड़ा डाउनग्रेड हो सकता है, जैसे एक्सपेक्टेड से कम गया था, क्योंकि हम लोग का फेट भी थोड़ा हार्ड मिला था, फेट 3 मिला था, इसलिए तो मिल सकते हैं। जैसे सेकंड बोर्ड होगा उसमें अटेम्प्ट करेंगे और बेहतर करने का ट्राई। ओके, और आप आगे का आपने क्या सोचा है स्ट्रीम, आगे आप क्या लोगे? पीसीएम ले चुके हैं, डन। पीसीएम, फाइनल। तो आप आगे और क्या बनना चाहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग में या फिर और किसी चीज़ में? जैसे जेई तो प्राइमरी टारगेट होता ही है, तो अभी के लिए जेई प्राइमरी टारगेट है, उसको लेकर सोचेंगे आगे। ओके, थैंक यू। आपका कैसा रहा रिजल्ट? मेरा 93% आया है। 93%, ओके, नाइस। और शायद और अच्छा आ सकता था, मैथ्स में थोड़ा सा कम गया, शायद और प्रैक्टिस करना चाहिए था, क्योंकि पेपर इस बार टफ आया था और स्टैंडर्ड लिया हुआ था मैंने, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ इस रिजल्ट से।
ओके, तो क्या आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे अभी और जो होने वाली सीबीएसई की तरफ से? नहीं, अभी नहीं। तो आप सेटिस्फाइड हो इस मार्क्स से? बराबर। ओके, आगे जाके आप कौन सी स्ट्रीम लोगे? पीसीएम। पीसीएम। पीसीएम लूँगा। व्हाट्स योर नेम? तथागत। ओके, आपको कितने परसेंटेज आए? 94। 94%। ओके, तो आप सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से? और आ सकता था लेकिन अब 94 है तो वो भी ठीक ही है। मैथ्स कैसा रहा इस बार, क्योंकि मैथ्स का पेपर काफी ज्यादा टफ आया था? मेरा भी सेट 3 था। वैसे बोलने गए तो टफ है लेकिन वैसा नहीं था कुछ, ठीक था, मॉडरेट था पेपर, स्टैंडर्ड था। तो आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे अभी? अब नहीं, हमने तो नहीं दिया। तो मतलब आप सेटिस्फाइड हो पूरी तरीके से अपने मार्क्स से? ओके, थैंक यू। जी। तो मैम, आप अपने स्कूल के बच्चों से परफॉर्मेंस से प्रभावित हैं? हाँ, बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि बच्चों ने अथक प्रयास किया था, कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत के कारण हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। अभिभावक भी हमेशा प्रोत्साहन दिए हैं, उनका भी सहयोग रहा है। स्कूल के सारे शिक्षक, हमारे स्टाफ दिन रात मेहनत करते हैं और उसी का नतीजा है कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार नेशनल टॉपर में होंगे आपके स्कूल के बच्चे? उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें और शायद मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं नेशनल टॉपर हो सकते हैं, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैम, एक बार हाईएस्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट बता दीजिए। फर्स्ट हमारे 99.6 हैं और सेकंड हमारा बच्चा लाया है 99.4 और थर्ड 99। तो हमारे बच्चे 90% अबव, हमारे 197 बच्चे लाए हैं जो 53.4% है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे बच्चे अच्छे किए और 100% रिजल्ट है हमारे स्कूल में। तो इसके कारण हम बहुत खुश हैं, तहे दिल से सभी का धन्यवाद देते हैं और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट। खुश, एक चलिए हम अपने पहले बोलेंगे तब ना। आप खुश हैं अपने बच्चे के परफॉर्मेंस से? एकदम एकदम खुश है। वो जितना मेहनत किए बस उसके हिसाब से रिजल्ट मिला, बस और कुछ नहीं, उसका खुशी बस। तो जितना एक्सपेक्टेड थे उतने मार्क्स आए? एकदम एकदम ऐसे एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मैथ्स थोड़ा सा ये हुआ, मतलब उसमें उतना नंबर नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, जो है हम लोग खुश है। आपके बच्चे के कैसे रही परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी रही परफॉर्मेंस। बच्चे ने बहुत मेहनत की, पूरी मेहनत से, लगन से पढ़ाई की, जितना कर सकते थे उस हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छा मार्क्स किया है और हम लोग भी बहुत खुश हैं, उससे सेटिस्फाइड है। मतलब हम लोग उसकी मेहनत से बहुत खुश हैं। तो जो सेकंड अटेम्प्ट होने वाली है बोर्ड्स की, तो क्या अगर कुछ सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें जा सकते हैं क्या बच्चे? नो, अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर जाऊँगी। मुझे ये मेरे लिए बेस्ट है, बस अभी इससे मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे खुश हैं और उन लोगों के कारण हम लोग भी बहुत खुश हैं। ओके, थैंक यू। मैम, आप यहाँ सबसे ज्यादा खुश लग रही है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने तो बिलीव ही नहीं किया था मेरे बेटे को इतना अच्छा नंबर आएगा। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैथ्स इतना खराब गया था, हम लोग बहुत रोए थे मैथ्स के एग्जाम के दिन, बट थैंक टू गॉड बहुत अच्छा नंबर आया। तो आप एकदम सेटिस्फाइड है सेकंड अटेम्प्ट के लिए? नो, आई डोंट वांट एनी सेकंड अटेम्प्ट। आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। थैंक गॉड, दुर्गा माता की जय, जय जोहार। मुझे अब सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना है। आई एम गुड। अब जो आएगा 12 में आएगा। 10 का एग्जाम में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। मेरी बेटी को 97.6 है, लेकिन मैथ्स में उसको कम आया 92, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसको मैथ्स में फुल मार्क्स चाहिए था। तो पहले से वो बोली थी कि हम सेकंड बोर्ड देंगे मम्मी, सिर्फ मैथ्स में हमको अच्छा मार्क्स लाना है। लेकिन अब जब मार्क्स अच्छा है तो फिर अब सेकंड बोर्ड देगी नहीं देगी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैथ्स के पेपर भी टफ आए थे, तो टफ आए थे और बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को लग रहा था कि इतना भी हम नहीं सोचे थे कि इतनी जल्दी रिजल्ट में कुछ भी हो सकता था। लेकिन रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा है। खुश है ना आप? बहुत खुश मैम, बहुत खुश। बच्चे की मेहनत सफल हो गया, और क्या चाहिए मैम। तो ये हमने बात किया बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से, वो लोग खुश तो काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि सीबीएसई इस बार सेकंड बोर्ड की भी तैयारी कर रहा है, इनफैक्ट कर चुका है। जो बच्चे इस बार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो अगली बार अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार है। तो अब देखना ये होगा कि कितने प्रतिशत बच्चे लोग अगला बोर्ड एग्जाम देंगे या फिर नहीं देंगे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं दीक्षा बेनीपुरी, न्यूज़ पोस्ट।